हैंडसम लड़का है यार। ऐसा लड़का मेरी लाइफ में होता तो बस लाइफ के मज़े ही हो जाते। क्या फिगर है यार, क्या बॉडी है, गर्मी चढ़ गई इसे देख के। क्या करूं, मैं भी तो अकेले अकेले बोर हो गई हूँ। कुछ मसाला ही नहीं है लाइफ में। क्या करूं, किसे बुलाऊं घर पे। और इनको भी आज कहा था कि छुट्टी ले लो, ज़रा टाइम स्पेंड कर लेते, पर नहीं, इनको तो वैसे भी कुछ सोचता ही नहीं है। बस जब देखो तब काम काम काम, अनरोमांटिक पति कहीं का। हाँ, कुछ तो करना ही पड़ेगा। वैसे भी रोहित को मिले भी काफ़ी टाइम हो गया, वो भी बाहर जाके बैठे हुए हैं। कुछ दिनों में आ जाएगा, वही बुझाएगा मेरी प्यास। यार आज मेरा पार्सल आने वाला था, आया क्यों नहीं अब तक? लगता है मेरा पार्सल आ गया। गेट खुला है, अंदर आ जाओ। मैडम आपका कुरियर। हाँ दो ना, आओ बैठो यहाँ पे। जी ये लीजिए। कितने का है? 5,000 हुए मैम। 5,000, हाँ ठीक है। QR दो। सॉरी मैडम, क्यूआर से नहीं, ये COD है तो आपको कैश में पेमेंट करना पड़ेगा। कैश में पेमेंट करना पड़ेगा, पर मेरे तो अकाउंट में पैसे, कैश तो मेरे पास है ही नहीं। सॉरी मैडम, लेकिन आपको तो कैश में ही पेमेंट करना पड़ेगा। हाँ एक काम करते हो ना, तुम अपना पर्सनल अकाउंट दे दो मुझे, मैं उसमें QR कर देती हूँ तुमको। सॉरी मैडम, ये कंपनी अलाउ नहीं करती है, आपको पेमेंट तो कैश में करना पड़ेगा और पर्सनल अकाउंट में नहीं। कैश नहीं है मेरे पास, तो फिर दूसरा रास्ता क्या करूँ मैं? मेरे हस्बैंड भी नहीं है घर पे और कोई है भी नहीं जो मुझे कैश देकर जाए। मैडम ये आपको पहले सोचना चाहिए था ना, और वैसे भी आप थोड़ा जल्दी कीजिए, मुझे भी दूसरी जगह जाना है। हाँ ठीक है, चले जाना, थोड़ी देर बैठ जाओ, चाय नाश्ता कॉफ़ी कुछ लोगे तुम? नहीं मैडम, मैं सब करके आया हूँ, बस खाली पैसे मिल जाए तो मैं चला जाऊँ। हाँ मिल जाएंगे तुम्हें, तुम्हारे पैसे क्या भागे जा रहे हैं? और वैसे भी पैसों के बदले यहाँ पूरा बैंक बैठा हुआ है और तुम इसे छोड़कर पैसों के पीछे पड़े हो। मतलब नहीं समझा मैडम, आप कहना क्या चाहती हैं? अरे हाँ, एक बात बताओ, लगते तो तुम शादीशुदा हो, तुम्हारी बीवी भी होगी ना? हाँ मैडम। तो अपनी बीवी को खुश करते हो? हाँ क्यों नहीं करूँगा। बस यही चाहती हूँ कि तुम मुझे खुश कर दो और उसके बदले मैं तुम्हें 5,000 नहीं, 10-20 हज़ार, जितना तुम बोलो उतना देने के लिए तैयार हूँ। मतलब मैं आपको अगर खुश करूँगा तो आप मुझे पैसे देंगे? हाँ, और वैसे भी मुझे नहीं लगता तुम्हारी सैलरी कुछ ज़्यादा मिलती होगी तुम्हें। हाँ मैडम, 10-12 हज़ार की सैलरी में वैसे भी कुछ होता नहीं है, लेकिन अगर मैं आपका काम कर दूंगा तो मुझे पैसे मिलेंगे ना? हाँ क्यों नहीं मिलेंगे, और मैं जब चाहूँ तब तुम्हें बुला लूँगी घर पे। तुम्हें जितने पैसे चाहिए तुम मुझे कह देना। अरे क्यों नहीं मैडम, आप मेरी इतनी हेल्प करेंगी तो आप जब भी बुलाएंगी तो मैं तुरंत आ जाऊँगा। ठीक है, तुम समझ गए ना कि तुमको क्या करना है? अरे हाँ मैडम, बिल्कुल समझ गया। ठीक है फिर, देखो ज़्यादा चिंता मत करो। हाँ, तुम्हें जब पैसे चाहिए तब मिल जाएंगे। मैडम हाँ, मैं क्या बोल रहा था, यहाँ हॉल में सेफ नहीं लग रहा मुझे, कहीं कमरे में चलते हैं ना। क्या है ना, अगर कोई आ गया और देख लिया हमें तो गड़बड़ हो जाएगी। समझती हूँ बात को, सोफे पे नहीं होता ना इसलिए। चलो रूम में चलते हैं। जी आइए मैडम जी। देखो ये है मेरा आलीशान बेडरूम। सचमुच बहुत अच्छा बेडरूम है आपका। है ना अच्छा? और मैं अच्छी नहीं हूँ क्या? अरे नहीं, आप तो उससे भी ज़्यादा अच्छी हो। वैसे मैडम एक बात पूछूं, आपके हस्बैंड कुछ करते नहीं है क्या? अब क्या करूँ, यहाँ पूरे घर में तो मैं अकेली होती हूँ, मेरा पति तो हमेशा काम में बिजी रहता है। अब वो तो मेरी नीड पूरी नहीं करता, इसीलिए मैं सोचती हूँ कि बस तुम जैसा कोई ना कोई घर पे आ जाए और मेरी नीड पूरी हो जाए, और उसके बदले मैं उन्हें खूब सारे पैसे देती हूँ। बस मैडम अब आप देखिए, आप अगर मेरी ख्वाहिश पूरी कर रही हैं तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है ना कि मैं आपकी ख्वाहिश पूरी करूँ। पूनम, अरे आप घर पे अचानक कैसे आ गए? वो क्या है ना, मेरे सर में थोड़ा दर्द हो रहा था, बेहोशी सी छा रही थी, इसलिए मैं यहाँ लेटने आ गई थी। बेचारा मेरी हेल्प कर रहा था। अच्छा तुम्हारा साथ दे रहा था। वैसे है कौन ये? ये कुरियर बॉय है जी,
कुरियर लेकर आया था। अरे अपनी बकवास बंद करो। और कितना झूठ बोलोगी तुम मुझसे। अरे 3-4 दिन से देख रहा हूँ मैं, तुम्हारा रवैया बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अरे मोहल्ले वाले भी बोलने लग गए हैं अब तो। वो मुझे बोलते हैं कि भाई तेरी बीवी का कैरेक्टर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जब मैं ऑफिस जाता हूँ तुम क्या करती हो, मेरी पीठ पीछे गैर मर्दों को बुलाती हो, उनके साथ अपनी गुलछर्रे उड़ाती हो। शर्म नहीं आती तुम्हें ये सब करते हुए? अरे क्यों करती हो ऐसा? अच्छा, सिर्फ मेरी गलती है, तुम्हारी कोई गलती नहीं। तुम भी तो इस घर में मुझे अकेला छोड़ देते हो। अरे कभी ये सोचा है कि तुम्हारी नई नई शादी हुई है, तुम्हारी बीवी को भी उसकी नीड होती होगी। कभी पति का फर्ज पूरा किया है तुमने? बस ये महंगे महंगे जेवर, घर, इससे पेट नहीं भरता बीवी का, उसे प्यार भी देना पड़ता है। अरे शरीर की भी कोई नीड होती है, उसे तो तुमने कभी समझा ही नहीं। तो क्या करती मैं? ऐसे लोगों का सहारा मुझे लेना ही पड़ा। और पैसे है मेरे पास, पैसे देकर किया मैंने ये सब कुछ, तो क्या गलत किया? तुमने कभी मुझे समझने की कोशिश करी ही नहीं। अरे अगर तुम मुझे समझ गई होती ना तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ रहा होता मुझे। अगर मैं बाहर कमाने नहीं जाऊंगा, बाहर काम नहीं करूंगा, मेहनत नहीं करूंगा, तो फिर ये तुम्हें ऐशो आराम मिल रहा है, ये कैसे मिलेगा? सोचा कभी तुमने? अरे मेरे घर वाले बिल्कुल सही कहते हैं कि इस लड़की से शादी मत कर, ये तेरे लायक नहीं है, ये घर नहीं संभाल पाएगी। और देखो ना, आज मैं पछता रहा हूँ। वही तो हुआ, उनकी बात बिल्कुल सच हो गई। तुमसे शादी करके पूरी ज़िंदगी ख़राब कर ली मैंने अपनी। और क्या कहती थी तुम कि मुझे तुम्हारे परिवार वालों के साथ नहीं रहना, मुझे वहाँ घुटन फील होती है, नहीं रह पाऊंगी मैं वहाँ, मुझे अलग घर लेके दो। करा ना मैंने तुम्हारे लिए, लेके दिया ना ये घर तुम्हें कि चलो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तुम खुश रहो बस। तुम्हारी खुशी के लिए मैं अपने घर वालों से अलग हो गया। अरे साथ छोड़ दिया, मिलने तक नहीं जा पाता मैं उनसे, क्योंकि मैं तुम्हारी खुशी देखना चाहता था और तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी थी। लेकिन तुम कहाँ समझोगी इन बातों को? तुम्हें तो ये अपनी आशियाँ पूरी करनी थी ना कि मैं वहाँ बाहर ऑफिस में जाके मेहनत करूँ और तुम यहाँ मेरा पैसा लुटाओ गैर मर्दों पे। खैर छोड़ो, तुम्हें समझ में आएगा ही नहीं। एक काम करो, तुम ना इस घर से निकल जाओ। सही कह रहे हो तुम, मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई। पता नहीं मैं अपनी जिस्म के प्यास में बहुत गंदा बह गई थी। मैं ये भी भूल गई थी कि मैं किसी की पत्नी हूँ। पर अब मुझे याद आ गया कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी, दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं होगी। मुझे माफ़ कर दो, आपसे भी माफ़ी मांगती हूँ मैं। मुझे माफ़ कर दो, मुझे इस घर से मत निकालो प्लीज़। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं जानती हूँ तुम भी मुझसे बहुत प्यार करते हो, मुझे मत निकालो। अरे यार बस कर लो, और कितना झूठ बोलोगे तुम? मुझे तुम्हारी एक बात नहीं सुननी। और क्या कह रही हो तुम? मैं सब सही कर लूँगी, सब सुधार दूँगी। अब कुछ नहीं रहा सुधारने लायक। देखो, इससे पहले मैं कोई और एक्शन ले लूँ, मेरा और दिमाग ख़राब हो जाए, तुम चुपचाप यहाँ से अपने कपड़े पैक करो और अपने घर चली जाओ। बहुत प्यार से बात कर रहा हूँ मैं तुमसे, मैं तुम पे गुस्सा नहीं कर रहा हूँ अभी। और जब तुम्हारे घर वाले पूछे ना कि बेटा तू यहाँ पे क्यों आ गई, तो बता देना उन्हें कि मैं अपने पति को चीट कर रही थी। मैं उसकी गैर मौजूदगी में घर पे दूसरे लड़कों को बुलाती थी, उनके साथ अपनी ख्वाहिशें पूरी करती थी। और हाँ, मुझे तो वैसे भी तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, तो इस रिश्ते का कोई मतलब ही नहीं। डाइवोर्स के पेपर मैं तुम्हारे घर पे भेज दूंगा, साइन कर देना उस पर, सिंपल। खड़ी खड़ी शक्ल क्या देख रही हो? निकलो यहाँ से, अरे निकलो। भाई तेरा बहुत बहुत शुक्रिया यार, जो तूने ऐन वक्त पर आकर मुझे मेरी बीवी की सच्चाई दिखा दी, वरना मैं तो पूरी ज़िंदगी भर अंधेरे में ही रहता। थैंक यू यार। अरे कैसी बातें कर रहा है? तू मेरा दोस्त है और एक दोस्त दूसरे दोस्त के काम आता है, तो टेंशन न ले। ये तो अच्छा हुआ कि तुझे तेरी बीवी की असलियत पता चल गई। ये अगर बाद में पता चलता ना तो और दुख होता। खैर कोई नहीं, मुझे भी काम है, मैं भी निकल रहा हूँ। और हाँ, तुझे जब भी ज़रूरत पड़े ना मुझे याद करना, तेरा दोस्त हमेशा हाजिर है। ठीक है भाई, बिल्कुल।